अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड किए थे प्रॉपर्टी कैपिटल गेन के बारे में कि प्रॉपर्टी कैपिटल गेन का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इस पे मैंने एक वीडियो बना के प्रॉपर वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड किए थे, जिस पे काफ़ी पर्सन का कमेंट आ रहा था कि सर अगर हमारी इनकम कैपिटल गेन से हो रही है तो हम अपना कौन-सा आईटीआर का फॉर्म चूज़ करेंगे। तो आज इसी के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे कि अगर आपकी भी कैपिटल गेन से इनकम हो रही है तो आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म चूज़ करना है। अगर आपकी बिजनेस इनकम के साथ ही साथ कैपिटल गेन की इनकम हो रही है तो कौन सा आपको आईटीआर फॉर्म चूज़ करना है, या आप सैलराइड पर्सन हैं और साथ ही साथ आपकी कैपिटल गेन की भी इनकम है तो आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म चूज़ करना है, या आपकी सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इनकम ही कैपिटल गेन से है तो आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म चूज़ करना होता है। आज इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपकी कैपिटल गेन से इनकम हो जाती है किसी भी असेसमेंट ईयर, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो आपके लिए 2 आईटीआर फॉर्म जो है वो क्लोज़ हो जाता है, बंद हो जाता है। वो 2 फॉर्म को आप फिल अप नहीं कर सकते हैं। आईटीआर 1 को और आईटीआर 4 को फिल अप नहीं कर सकते हैं अगर आपकी इनकम कैपिटल गेन से हुई है तो। यहाँ पे क्लियर है, अगर आपकी कैपिटल गेन से इनकम हो जाती है किसी भी असेसमेंट ईयर में, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी इनकम कैपिटल गेन से हो जाती है, तो आपका 2 जो आईटीआर का फॉर्म है वो आप फिल अप नहीं कर सकते हैं। आईटीआर 1 नहीं फिल अप कर सकते हैं और आईटीआर 4 नहीं फिल अप कर सकते हैं। बचा कौन-सा? आईटीआर 2 और आईटीआर 3। तो आप कैपिटल गेन इनकम के लिए या तो आप आईटीआर 2 फिल अप कर सकते हैं या आईटीआर 3 फिल अप कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर है? बाउंस नहीं ना चला गया, मिडिल स्टैम्प एकदम उखड़ना चाहिए। कुछ भी आपको कंसेप्ट होगा आप कमेंट करके ज़रूर आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो अगर आपकी इनकम कोई भी इनकम के साथ, मान लीजिए आपकी बिजनेस की इनकम है, साथ ही साथ आपकी कैपिटल गेन की भी इनकम हो गई, तो आप आईटीआर 4 नहीं फिलअप कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप सैलराइड पर्सन है और साथ ही साथ आपकी कैपिटल गेन से भी इनकम हो गई है, तो फिर आप आईटीआर 1 नहीं फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि आईटीआर 2 कौन फिलअप करता है और आईटीआर 3 कौन फिलअप कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी इनकम सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन से है, सिर्फ कैपिटल गेन से आपकी इनकम हो रही है, तो आपको अपना आईटीआर फॉर्म 2 चूज़ करना है। आईटीआर 2 फॉर्म को फिलअप आपको करना है, ठीक है? यहाँ पे क्लियर है। अगर आपकी इनकम सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन से है तो आपको आईटीआर का 2 फॉर्म को चूज़ करना है, उसी को आपको फिलअप करना है। अगर आपकी इनकम सैलरी है, सैलरी से भी है और साथ ही साथ कैपिटल गेन भी हो रहा है, तो भी आपको आईटीआर 2 ही फिलअप करना है, ठीक है? यहाँ पे भी डाउट क्लियर है? अगर आप सैलराइड पर्सन हैं और साथ ही साथ आपकी कैपिटल गेन से भी इनकम हो रही है, तो भी आपको आईटीआर 2 ही फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है? अगर आप पेंशनर हैं या आपकी अदर रिसोर्स से इनकम है प्लस आपकी साथ ही साथ कैपिटल गेन से इनकम हो रही है, तो भी आपको आईटीआर फॉर्म 2 ही फिलअप करना है, ठीक है? यहाँ पे क्लियर है? अगर आप सैलराइड पर्सन हैं, पेंशनर हैं या अदर रिसोर्स से इनकम है और साथ ही साथ कैपिटल गेन से इनकम है, तो आपको आईटीआर का 2 फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है? यहाँ पे डाउट क्लियर है? अगर आपकी इनकम सिर्फ कैपिटल गेन से है तो भी आपको आईटीआर फॉर्म 2 ही फाइल करना है। यहाँ पे क्लियर हो गया? अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा या कोई भी डाउट रह जाएगा तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि आईटीआर 2 फॉर्म कौन-कौन फिलअप कर सकता है, ठीक है? तो जो जिसकी इनकम सिर्फ कैपिटल गेन से है वो आईटीआर 2 फिलअप कर सकता है, या आप मान लीजिए सैलराइड पर्सन हैं, पेंशनर हैं या आपकी अदर रिसोर्स से इनकम है और साथ ही साथ आपकी इनकम कैपिटल गेन से हो रही है, तो आपको आईटीआर 2 फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है? यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया है? अब हम लोग जानेंगे कि आईटीआर 3 कौन फिलअप कर सकता है। तो आईटीआर 3 फिलअप सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन के लिए है कि अगर आप बिजनेसमैन हैं और साथ ही साथ आपकी इनकम कैपिटल गेन से हो रही है, तो ही आपको आईटीआर 3 फिलअप करना है, ठीक है? आईटीआर 3 का बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और साथ ही साथ आपकी इनकम कैपिटल गेन से हो गई है, तो आपको आईटीआर 3 फिलअप करना है, ठीक है? डाउट क्लियर है? कुछ भी आपको कंसेप्ट रह जाएगा, जो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, आप बेहिचक कमेंट करके आप हमसे पूछ लीजिएगा। मैं जल्द से जल्द आपका कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, जल्द से जल्द आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे, ठीक है?
तो हम लोग जान लिए हैं कि ITR 2 और ITR 3 फिलअप किया जाता है कैपिटल गेन इनकम के लिए, और ITR 2 कौन फिलअप करता है और ITR 3 कौन फिलअप करता है, ये भी हम लोग जान गए हैं। अब ये तो क्लियर है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि कैपिटल गेन इनकम पे कौन सा ITR फॉर्म चूज़ करते हैं और कौन कौन सी इनकम के साथ अगर कैपिटल गेन की इनकम हो तो कौन सा ITR फॉर्म फिलअप करते हैं। ये सारा का सारा आप लोगों का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर कोई भी कंसेप्ट रह गया होगा किसी भी प्रकार से, मैं आपको नहीं समझा पाया हूँगा, कुछ हमारे में समझाने में कमी रह गई होगी, तो प्लीज़ आप लोग हमसे उस चीज़ को कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। तो मैं आपको जल्द से जल्द उसके बारे में रिप्लाई दूंगा, उसको बताने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। तो अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो भाई आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए हमारी इस वीडियो को।